कल आप कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन चैनल। जब डूबने लगी मोदी जी की नाव, तब चिल्ला चिल्ला के कहने लगे एक देश एक चुनाव। अरे इस देश का प्रधानमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए काम ही नहीं किया। हिंदुस्तान से लगा है दुनिया में आपके चीचा लेदर हो रही है, आपके मित्रों के पोल खुल रहे हैं, दुनिया में बदनामी हो रही है। हम कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। जो शिक्षा की क्वालिटी अंडानी और अंबानी के बच्चों को मिलती है, वो सारे मेरे 10 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसमें मोदी जी कब बोलेंगे? आपने पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने, आपको पता है कितना देश का कर्जा बढ़ाया है? 100 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने देश पे डाला है, और अब कह रहे हैं कि नहीं, हम 5000 करोड़ बचा के देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अनपढ़ों की जमात है, इनको देश की कोई परवाह नहीं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 5 साल आप गायब हो जाएंगे। अभी तो आपको राज्यों के चुनाव में भी जाना होता है, लोग महंगाई पर प्रश्न पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि कीमत सुनी ना आपने? हम तो कभी नहीं गायब होते। 1500 रुपए हम तो कभी नहीं गायब होते। हाँ, अरविंद केजरीवाल गायब हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल गायब हो जाएंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मंत्रालय में कब बैठते हैं? उनकी विधानसभा का तो सत्रावसान ही नहीं होता है, उनकी मर्जी में आज सत्र बुला लिया। अरविंद केजरीवाल के इसलिए संकट हो सकता है। बारंबार चुनाव इस देश के लिए निश्चित तौर पर अभिशाप। अगर 60,000 करोड़ रुपए 2019 के चुनाव में खर्च हुए, और ये 60,000 करोड़ रुपए जो है, ये तो कई प्रदेशों के बजट से अधिक है, वार्षिक बजट से अधिक है। पहला जो चुनाव हुआ था 11 करोड़ रुपए से कम खर्चा हुआ था, जबकि पीरियड बहुत लंबा था। तो अगर इस देश में हर वर्ष जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में जो निकायों के अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, और उन राज्यों में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, ऐसे में अगर ये सारे चुनाव इकट्ठे हो जाए तो देश को घाटा कैसे हो जाएगा? महंगाई तो कैसे शूट हो जाएगी? उल्टा महंगाई नियंत्रित होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित होगी, क्योंकि फिजूल खर्ची नियंत्रित होगी। तो फिजूल खर्ची नियंत्रित होने से, मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित होने से महंगाई बढ़ जाती है। ये अरविंद केजरीवाल जैसा ही विशिष्ट अर्थवेत्ता ही इस तरह की भविष्यवाणी कर सकता है। जब डूबने लगी मोदी जी की नाव, तब चिल्ला चिल्ला के कहने लगे एक देश एक चुनाव। 10 साल तक नहीं ख्याल आया आपको? ये ख्याल इतना लाभदायक बता रहे हैं हमारे प्रवक्ता बीजेपी के, तब 10 साल तक ये लाभदायक चीजें नहीं ख्याल आया, क्योंकि आपको कुछ बताने के लिए इस देश में 10 साल नहीं है। आपके 10 साल इस देश के बर्बाद दशक के रूप में जाने जाएंगे, और आपने 10 वर्षों तक सिर्फ जनता का ध्यान भटाने के लिए इधर उधर की बातें करते रहे। एक व्हाट्सएप आ जाएगा, उस पर कूद पड़ेंगे, उसके कसीदे करने शुरू कर देंगे, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कृषि बिल हो, चाहे तमाम चीजें हैं। अरे इस देश का प्रधानमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए काम ही नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा मंत्री। एक वोटर लिस्ट तो बन नहीं पाई इस देश में। आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक व्यवस्थाएं हैं। कोई क्या ग्राम प्रधान का अगर मिड टर्म पोल होगा तो क्या लोकसभा का भी पोल होगा? विधानसभा का भी पोल होगा? आप परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हैं, किसी समस्या का निराकरण कर नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान से लगा है दुनिया में आपके चीचा लेदर हो रही है, आपके मित्रों के पोल खुल रहे हैं, दुनिया में बदनामी हो रही है, और आप यहां वहां की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले साहब ने ही, आप लोगों ने बड़े जोर शोर से बताया कि कॉमन सिविल कोड, खूब बहस हुई, बड़े गुण बताए गए, लेकिन पता लगा कि वो नुकसानदायक है, वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद एक दिन साहब ने बोला कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, वो भी उल्टा पड़ गया, वो ठंडे बस्ते में चला गया। राज पे राज हारते जा रहे हैं, तो एक नया ले आओ। अब एक नया लेके आए हैं, ताकत के बल पे कृषि कानून बना तो लिया था आपने, अंग्रेज भी बना लेते थे, उसी को काला कानून कहा जाता था। लेकिन जो नेचुरल लॉ नहीं है, जो नैसर्गिक न्याय नहीं है, कल आप कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन चैनल। एक ही चैनल भी होना चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं, कोई आपका ठिकाना नहीं है। फिर कहेंगे आप वन नेशन वन इंडस्ट्रीज ही रहेगा, हमारे मित्र का नाम कोई दूसरा इंडस्ट्रीज भी नहीं रहेगा। फिर आप कहेंगे वन नेशन एक रिलीजन भी रहेगा, फिर कहेंगे एक जाति भी रहेगी, वन नेशन वन कास्ट रहेगा। कल आप फिर जो आपकी मंशा है तानाशाही सोच वाली, कह देंगे वन नेशन नो स्टेट वन स्टेट। तो ये किस तरफ ले जा रहे हैं आप देश को? ये काम करिए, परफॉर्म करिए। कृषि कानून को लाए, पूरी सरकार उतर गई 1.5 साल तक,
उसके बाद वापस लिया और फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का क्या हुआ, क्या हो रहा है अंजना जी? कितनी बार बैठक हुई, साल भर से ऊपर हो गई, उस कमेटी का 8-10 महीने से ऊपर हो गए। क्या कर रहे हैं ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इवेंट प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट करते हैं। अंजना आ रही जी, है, मुझे बोलिए। पहले यही कहना है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनकर मुझे दया भी आती है और हंसी भी आती है। मतलब ऐसा प्रस्ताव, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा प्रस्ताव है जिसका ना सर है ना पैर है। इस पे कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई पेपर नहीं है जो इस कमेटी के पास गया हो। फिर भी आज ये लोग छाती ठोक ठोक कर, थालियां पीट पीट कर कह रहे हैं कि अरे इससे तो देश का मास्टर स्ट्रोक है, ये तो एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि जिससे देश की सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। मतलब चलिए आप मानते हैं आपने अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है, लेकिन देश अनपढ़ नहीं है। देश सुलझा हुआ, देश का वोटर सुलझा हुआ व्यक्ति है। और जिस समय आम आदमी की इतनी सारी दिक्कतें हैं, महंगाई की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि पहले वन नेशन वन एजुकेशन तो हासिल कर दीजिए। 9 साल बीत गए। अंजना जी, आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल। हम कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। जो शिक्षा की क्वालिटी अंडानी और अंबानी के बच्चों को मिलती है, वो सारे मेरे 10 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसमें मोदी जी कब बोलेंगे? नहीं बोलते हैं। देश में 15,000 सरकारी अस्पताल हैं, कम है लेकिन 15,000 सरकारी अस्पताल है। वन नेशन वन हेल्थ पे क्या राय है इनकी? इस पे कमेटी क्यों नहीं बिठाएंगे? 9 साल तो बीत गए ना। ऐसे बनाएंगे आप भारत को विश्व गुरु? अब ये वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल, जिसका ना सर है ना पैर है। मैं उनको कहता हूं कि आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं है तो आप किस चीज की दुहाई दे रहे हैं कि इससे सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी? और जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, अंजना जी, बहुत अहम बात है। देखिए, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इनबिल्ट है। अगर हर साल मैं इसी पे आ रहा हूं कि अगर हर साल आपके ढेरों राज्यों में और अगर आप देखें आज देश में क्या हो रहा है, इतने सारे राज्य हैं, 20 राज्य हैं, 20 राज्यों 28 राज्यों उसके चुनाव होते हैं, फिर उसमें लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, कॉर्पोरेशन है, पंचायत। ये एक अकाउंटेबिलिटी का इनहेरेंट मैकेनिज्म है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी तभी तो इतनी इफेक्टिव है, जिसके तहत भारत ने आज इतनी प्रगति कर दी है। चंद्रयान 3 तक हमने मून में लैंड करा दिया। आप कह रहे हैं कि ये पूरी प्रणाली बेकार है। मतलब कुछ तो अपनी, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप अपनी बेवकूफी का इसका केवल एक प्रतीक दे रहे हैं जनता को कि अगर आपको आज लगता है कि देश में और कोई मुद्दा नहीं है, आम आदमी के मन में और कोई टेंशन नहीं है, उसको महंगाई की नहीं पड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं पड़ी है, शिक्षा स्वास्थ्य की बेहाल जो व्यवस्था है उसकी नहीं पड़ी है, केवल वन नेशन वन इलेक्शन से ही सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने, साफ हो गया कि मोदी जी ने मन बना लिया है। अब देश उनको वोट नहीं देने वाला है। जितना कम सामना करे देश के वोटर का उतना बेहतर है, इसलिए वन नेशन वन पोल लाया गया। ये पता नहीं कुछ भी आंकड़े कह देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। मैं आधिकारिक आंकड़ा बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फिगर्स के अनुसार 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उस पे सरकार ने 10,000 करोड़ खर्च किया। 10,000 करोड़ खर्च किया। अब आप एक साथ अगर सारे राज्य के भी चुनाव करा दो तो एडिशनल खर्चा तो होगा ही। आम आदमी पार्टी का अनुमान है कि वन नेशन वन इलेक्शन से आप 5,000 करोड़ बचा देंगे 5 साल में। देश का सालाना बजट कितना है? 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ एक जगह पे और 5,000 करोड़ एक जगह पे। आपने पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने, आपको पता है कितना देश का कर्जा बढ़ाया है? 100 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने देश पे डाला है। और अब कह रहे हैं कि नहीं, हम 5,000 करोड़ बचा के देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अनपढ़ों की जमात है, इनको देश की कोई परवाह नहीं है, कोई भी शगुफा छोड़ देते हैं। मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में ये संभव ही नहीं है। अगर आपकी 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टी में से किसी को बहुमत नहीं मिली इलेक्शन के बाद, तो आप क्या करेंगे? 5 साल प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, वापस इलेक्शन नहीं कराएंगे? इनके पास कोई आंसर नहीं है। आप इनसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, इसकी बारीकी के ऊपर कुछ भी सवाल पूछ लीजिए, इनको कोई अता पता नहीं है। इनको बोला गया ऊपर से कि आज इस पे छाती ठोक के बोलते रहो वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल। कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। ये अति पढ़े लिखे लोग जो हैं, इनकी अनपढ़ता का ये सबसे बड़ा सबूत है। 1952 में जब चुनाव हुए थे तो विधानसभा लोकसभाओं के चुनाव साथ हुए थे कि नहीं? वो मॉडल था कि नहीं था? वो मॉडल था कि नहीं था? 62 में मॉडल था कि नहीं था? 57 में मॉडल था कि नहीं था? लॉ कमीशन ने जब आपने जीवन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? क्या मुझे बताइए जरा। जीवन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट 99 आपने पढ़ी है? पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन 2015 आपने पढ़ी है? आप बताइए, पार्लियामेंट्री कमेटी के 2018 के रिकमेंडेशन आपने पढ़े हैं? जैस्मिन जी एक बार जवाब दीजिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत गंभीर रिपोर्ट है। क्या आपने पढ़ी है इन रिपोर्ट्स को? क्या कहा गया है? कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी है मैंने। क्या कहा है जस्टिस चौहान ने? जैस्मिन जी, पढ़ी अंजना, जस्टिस चौहान ने क्या कहा है 2018 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट? पूछ रहा हूँ कि एक सवाल
नहीं तो 120 पन्ने की रिपोर्ट में पढ़ना, मतलब आप चाहती है कि मैं 120 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ लूं? मैं आपसे एक सवाल मोटे तौर पर, मोटे तौर पर प्रवक्ता से पूछ लीजिए। मोटे तौर मान के चलिए कि 3 पार्टियां ने, मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं कि ये इम्पॉसिबल है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम ही नहीं कर सकता। और मेरा एक सवाल का जवाब इनसे ले लीजिए ना, तो फिर मैं मानूं कि इसमें कुछ दम है। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि नहीं, प्रेम जी प्लीज, बीच में नहीं, प्रेम जी तो बताइए अपनी बारी में, आई एम सॉरी। चलेगी? हाँ, जैस्मिन शाह, अंजना जी, मेरा सवाल है कि 3 पार्टियों में से अगर किसी को बहुमत नहीं मिलती है, हमारे देश में कई बार हुआ है कि 3 पार्टियां चुनाव लड़ती है, किसी को बहुमत नहीं मिली तो सरकार किसकी बनेगी? पूछ लीजिए इनसे, क्या जवाब दीजिए इसका, प्रेम कैसे काम करेगा? ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब ऐसा बारंबार हुआ है इस देश में, क्योंकि जो नए पढ़े लिखे लोग जो हैं इस देश में, ऐसा कई बार हुआ है, विधानसभा अबेंस में अवसर दिया जाता है। कोई विधानसभा है ना, बता रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश में आपको उदाहरण दे रहा हूं, समझ लीजिए जरा, पढ़ लिख कर आइए। 1996 में उत्तर प्रदेश में स्थिति हुई, विधानसभा अबेंस में गई। 2002 में हुई स्थिति उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा भाजपा किसी को बहुमत नहीं मिली, अबेंस में गई। तब तो चुनाव हो गया ना वापस, स्थिति बनी और सरकार बनी होती है, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बना, विधानसभा कार्यकाल पूरा हुआ। चुनाव तभी तो दोबारा होता है जब बहुमत उसके लिए जो है व्यवस्था बनी है भाई इस देश में, अभी वर्तमान व्यवस्था में भी उसके लिए लीजिए। अब आप अजीब बात कर रहे हैं, मैंने अब आपको उत्तर दिया तो यहाँ वहां दौड़ रहे हैं आप। अवसर दिया जाता है उसके लिए, आज भी अगर ऐसी स्थिति कल दिल्ली में हो जाए तो स्थिति में विधानसभा चली जाएगी, कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल आएगा, फिर लोग आपस में तय करके सरकार आएंगे। आपकी इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो ऐसे में सरकारें गिरेंगी अगर राज्यों में, तो राष्ट्रपति शासन, एक सेकंड आ रही हूँ, राष्ट्रपति शासन अगर लगता है प्रेम शुक्ला जी, तो जाहिर तौर पर सेंटर को इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उनके हाथों में कमान आ जाएगी। नहीं, उसके लिए देखिए, इसीलिए देखिए कमेटी क्यों बनाई गई है, इसकी वैकल्पिक योजनाएं, प्रस्ताव, सांविधिक और क्या प्रक्रिया बनाई जा सकती है, इसी के लिए कमेटी बनाई गठित की गई है कि इस पे हम अगर जो है और सांविधिक विधिक हमारा क्या मार्ग होगा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती। देखिए 1959 तक तो कोई सरकार आज तक गिराई नहीं गई थी, पहली बार जब 356 लगाया गया, आपको याद कीजिए 1959 में। केरल में 1957 से केरल में नंबूदिरी की सरकार आई, 59 में जो है नेहरू जी ने गिरा दिया, वो इलेक्शन 62 तक गया। हाँ, अब ऐसी स्थिति ना आने पाए, इस पर क्या उपाय हो सकता है, ये चर्चा का विषय है। ये सब बातें तो कमेटी में डिसाइड होगी। 57, 59, 60